बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम वह देश कौन सा है इस कविता के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर है उस प्रश्नोत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। जिस तरह से हम पिछली कक्षा में प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा किया था, आज की कक्षा में हम यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रश्न 2, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है, भारत भूमि का नक्शा ही कुछ ऐसा है कि निचले भाग में विशाल समुद्र लहरा रहा है, तो इसके उच्च भाग में हिमालय सीना ताने और सिर उठाए अडिग खड़ा है। यहाँ भांति भांति के सुमधुर अनाज, फल, मेवे, कंद आदि हर समय उपलब्ध रहते हैं और यहाँ की नदियों में अमृत के समान मीठी तथा जीवनदायी जल बहता है। वहाँ एक साथ कहीं मरुस्थल, कहीं जल तो कहीं बर्फ दिखाई देती है। इस प्रकार यहाँ की प्राकृतिक छटा पर देवता भी मुग्ध होते हैं। जैसा कि यहाँ पे भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत भूमि का नक्शा ही कुछ ऐसा है कि निचले भाग में विशाल समुद्र लहरा रहा है, तो इसके उच्च भाग में हिमालय सीना ताने और सिर उठाए अड़ी खड़ा है। यहाँ भांति भांति के सुमधुर अनाज, फल, मेवे, कंद आदि हर समय उपलब्ध रहते हैं और यहाँ की नदियों में अमृत के समान मीठा तथा जीवनदायी जल बहता है। यहाँ एक साथ कहीं मरुस्थल, कहीं जल तो कहीं बर्फ दिखाई देती है। इस प्रकार यहाँ की प्राकृतिक छटा पर देवता भी मुग्ध होते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ पंक्तियां दिए गए हैं, उन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। वह पंक्तियां इस प्रकार है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? इस पंक्ति का हमें आशय स्पष्ट करना है। वह आशय इस प्रकार है, जिस देश की प्रकृति में सुमधुर गंध फैलाते हुए सुंदर सुंदर फूल दिन रात खिले रहते हैं, वह देश हमारा भारत ही तो है। जिस देश की धरती इतनी उर्वरा है कि बारहों महीनों धन धान्य से परिपूर्ण रहती है और धरती के गर्भ में खनिज पदार्थों की खानों के रूप में अकूत धन संपदा भरी पड़ी है, वह देश हमारा भारतवर्ष ही तो है। इसका उत्तर है, जिस देश की प्रकृति में सुमधुर गंध फैलाते हुए सुंदर सुंदर फूल दिन रात खिले रहते हैं, वह देश हमारा भारत ही तो है। जिस देश की धरती इतनी उर्वरा है कि बारहों महीने धन धान्य से परिपूर्ण रहती है और धरती के गर्भ में खनिज पदार्थों की खानों के रूप में अकुत धन संपदा भरी पड़ी है, वह देश हमारा
भारतवर्ष ही तो है। इस प्रकार हम आज की कक्षा में वह देश कौन सा है इस कविता के अंतर्गत प्रश्नोत्तरों पर चर्चा किए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने नोटबुक में लिखिए।